जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूलं पड़मिय सिद्धं शुद्धं पड़मिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुगणं बोच्छम्। गौमटसार जीव कांड के आधार पर ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। गौमटसार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से जीव की चर्चा की है। इसमें गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग, इस प्रकार से संक्षेप और विस्तार से ये जीव की 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। विस्तार से कहें तो 20 प्ररूपणाएं हो गई, और अगर इनको हम संक्षेप में समझें तो गुणस्थान और मार्गणा स्थान में ये शेष जो प्ररूपणाएं हैं वो गर्भित हो जाती हैं। यानी संक्षेप में कहा जाए तो गुणस्थान और मार्गणा स्थान प्ररूपणा है, बाकी प्ररूपणा उसमें गर्भित हो जाती हैं। सम्यक्त संबंधी प्रकरण जो आता है वो गुणस्थान में भी मोह और योग के संबंध में चर्चा हो जाती है, मार्गणा स्थान में भी हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जिनमें गुणस्थान और मार्गणा स्थान दोनों में अंतर्गर्भित हो सकते हैं। लेकिन जीव समास है, पर्याप्ति है, प्राण है, संज्ञा है, ये सब 14 मार्गणाओं में अंतर्गर्भित हो जाते हैं। ज्ञान भी एक मार्गणा है, इसलिए उपयोग भी अंतर्गर्भित हो जाता है। इस अपेक्षा से संक्षेप में 2 मार्गणाएं को 2 प्ररूपणाएं, और उन्हीं को यदि विस्तार से लिया जाए तो 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं, जिसमें गुणस्थान पहली प्ररूपणा बताई, जीव समास जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, और ये 6 हो गई, और 14 मार्गणाएं। इस प्रकार से कुल 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से जीव का परिचय कराया गया है। आपका ये मन में प्रश्न हो सकता है कि 20 प्ररूपणाएं क्यों कही, कुछ कम ज्यादा कह देते। तो जीव का स्वरूप समझाने की दृष्टि से ये प्ररूपणाएं कही जा रही हैं। यानी जीव का जो व्यवहार से जो स्वरूप है, संसार स्थित जीव, मुक्त जीव, जो भेद वाला जीव है, उसकी जो चर्चा है वो इन प्ररूपणाओं के माध्यम से की गई है। उसमें भी पहले संक्षेप से शुरू करेंगे, फिर क्रमशः उनका विस्तार होता जाता है। संक्षेप में देखें तो जीव तो एक ही है, जीव में क्या भेद हम कर सकते हैं। लेकिन यदि भेद किया जाए तो संसारी और मुक्त का भेद हो जाता है। संसारियों में भी भेद किए जाएं तो संगी असंगी की अपेक्षा से भेद हो जाता है। एकेंद्रीय, पंचेंद्रीय के भेद से 3 भेद भी हो सकते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे भी भेद हो सकते हैं। तो ऐसे ही क्रमशः भेद करते हुए इसमें जीव स्थानों का या जीव समासों का परिचय दिया गया है। संक्षेप में 14 जीव समास तो हमने सुने हैं, इनको जीव स्थान भी कहीं कहीं कह देते हैं। जीव समास 14 हमने भेद पढ़े हैं, 14 में पुनः भेद करो तो 19 हो जाते हैं, उसमें भी भेद करो तो 57 हो जाते हैं। इस प्रकार से वो भेद करते 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 असंख्यात भेद तक इन जीव समास के हो सकते हैं। तो एक सैंपल दिया गया है। ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई बाजार से चीज खरीदने जाते हैं तो क्या खरीदते समय क्या करते हैं, पूरी एक एक दाना तो चेक नहीं कर सकते, एक सैंपल चेक करते हैं। तो एक प्रकार से जीव के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है व्यवहार नय की दृष्टि से, व्यवहार नय की अपेक्षा से, करणा नियोग आदि में, तो सैंपल ही कराया गया है बस।
बाकी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जितना झलका है उसका विस्तार तो अनुपम है, वो किसी छद्मस्त के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। और गणधर देव जितना ग्रहण करते हैं, जितना लिख पाते हैं, काल दोष के कारण उसमें से कितना हमारे पास आया है और कितना हम अभ्यास कर पा रहे हैं। इसलिए उत्तरोत्तर दुर्लभता तो है ही, और हमारी बुद्धि प्रमाण इसका हम अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास का प्रयोजन क्या है? एक साधारण सा प्रश्न मैं पूछता हूँ कि यदि आप ये करणन योग के ग्रंथ का अभ्यास नहीं कर रहे होते, स्वाध्याय नहीं कर रहे होते, तो क्या कर रहे होते? ठीक है, अगर हम स्वाध्याय में, खाली इस कक्षा की बात नहीं करता हूँ, सामान्य ज्ञान अभ्यास नहीं कर रहे होते, शास्त्र नहीं पढ़ रहे होते, तो क्या कर रहे होते? किसी ना किसी 5 इंद्रिय के विषयों में ही मगन होते। ऐसा होता ना, कई लोगों ने परीक्षाएं नहीं दी, बीच में छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया, क्या कर रहे हैं विशेष? तो कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस जाना होता है, या फिर घर का काम होता है, या फिर लौकिक जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो लौकिक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं लौकिक प्रयोजन से किए गए कार्य हैं। तो वर्तमान में तो है ही आकुलता में, लेकिन वो पाप बांधने वाले, भविष्य में भी दुख देने वाले। यदि हम विस्तार से शास्त्र अभ्यास करते हैं तो हमारा वर्तमान में क्रोधादि कसायों की मंदता रहना, जैसा पंडित साहब ने बताया, 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं होना, एक हमको ओवरव्यू मिलता है, विहंगावलोकन होता है वस्तु व्यवस्था का। उससे हमारी कसाई भी उपशांत होती है, हम पाप में नहीं लगते हैं, बुद्धि निर्मल होती है। जीव के विशेष जानने से अहिंसा विशेष पलती है जीवन में। हमको ये लगता है कि अमर्यादित चीजों में जीव कहाँ से आ जाते हैं, रात्रि काल में वातावरण में जीव कहाँ से आ जाते हैं, वो सब इन जीव समासों में विस्तार से बतलाएंगे। उनके उत्पत्ति स्थान वगैरह की भी चर्चा की जाएगी। तो इससे हमारे जीवन में जीवों की जो अहिंसा है उसको हम विशेष रूप से पालन कर सकते हैं। वर्तमान में भी पाप से बचेंगे अभ्यास करते समय, और भविष्य में भी पाप से बचेंगे। इसलिए पाप से बचाने के लिए जिनवाणी माता ये हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। इसलिए निरंतर इसके अभ्यास में मग्न रहने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, ये तो प्रेरणात्मक बात हो गई। तो अपन प्रारंभ करते हैं गाथा 70 या जो भी कत्ता गाथा जीव समास प्रकरण है। और यदि आपके कोई प्रश्न हो, कुछ चर्चाएं हो, तो आप पूछ सकते हैं। सरल है विषय, बहुत कठिन नहीं है। वेद प्रवेद है, वेद प्रवेद बैठ जाते हैं जल्दी से, हमको समझ में आ जाते हैं, इसलिए कठिनाई की इसमें कोई बात नहीं। चलिए शुरू करेंगे। मंगलाचरण हो ही गया है। पेज नंबर मंगलाचरण आपको दिख रहा है, पृष्ठ क्रमांक 80। कुल 48 गाथाओं में ये विषय बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन बहुत संक्षेप में आचार्य देव ने लगभग 48 गाथाओं में स्पष्ट किया है, 70 गाथा से लेके 117 गाथा तक। हम पेज भी देखें तो लगभग 23 या 24 पन्नों में ये प्रकट होता है। 70 नंबर की गाथा से प्रारंभ करते हैं। सामान्य परिचय हमें है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में अब नहीं जा रहा हूँ, अपने चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा पाठ करेंगे, जैसा अपना क्रम होता था। मैं गाथा बोलता हूँ, आप उसको बताइए। आप लोगों में से कितने लोग तोमट सार पहली बार पढ़ रहे हैं? सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। पहली बार ही पढ़ रही हूँ सर, पहली बार पढ़ रही हूँ सर। पहली बार। तोमट सार नाम सुन के ऐसा लगता है बहुत कठिन ग्रंथ है। जी जी। कुछ प्रकरण कठिन हैं, जैसे संदृष्टियां वगैरह दी गई हैं, खासकर मैथमेटिक्स रिलेटेड जो प्रकरण है उनके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। मुझे भी संदृष्टियां वगैरह बिठाना नहीं आता है, उसके लिए मैथमेटिक्स में बहुत होशियार होना चाहिए। लेकिन भाव वासना होती है, क्या समझा रहे हैं, किसका विस्तार है, इसलिए उसको अनिवार्य रूप से शामिल नहीं किया गया है।
सामान्य विषय ही आपको, जिससे कि अन्य अनुयोग पढ़ते समय ये प्रकरण आए तो कम से कम हम उस विषय को समझ सकें, भाव वासना कर सकें, और जो हमारा प्रयोजन है निर्मल आत्मानुभूति, उसमें कोई बाधा न रहे। गाथा पाठ करेंगे, वही क्रम रहेगा, मैं बोलता हूँ आप उसको दोहराइए। जेहिं अणेय जीवा, जेहिं अणेय जीवा, प्रचन्ते बहुविहा वितज्जादि, रज्जन्ते बहुविहा वितज्जादि, ते पुण्यसङ्गहि दत्था, जीव समासात्ति विन्नेया। जीव समासात्ति विन्नेया। आवाज मेरी स्पष्ट नहीं आ रही है क्या? स्पष्ट है सर। स्पष्ट है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि इंटरनेट तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं। जेहिं अणेय जीवा, णज्जन्ते बहुविहा वितज्जादि। णज्जन्ते, ज्ञायन्ते, जानी जाती है। जीव समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहली लाइन में दी गई है, पहली और दूसरी लाइन में। जेहिं अणेय जीवा, जेहिं माने जिसके द्वारा, ये न, या कहें कि जिन, वो है ना संस्कृत तृतीया का बहुवचन जेहिं, प्राकृत में जेहिं बोलते। जेहिं माने जिसके द्वारा, अणेय जीवा, तत् बहुविहा जाति, जिसके द्वारा जीव और उसकी अनेक प्रकार की जातियों को, बहुविधा तत् जाति णज्जन्ते, णज्जन्ते ज्ञायन्ते या जानी जाती हैं। ते पुण्य संगहि दत्था, ऐसे अनेक विषयों को, अर्थ को यहाँ संगहि द अथा, ऐसे अनेक अर्थों को संग्रहित करने वाला जो प्रकरण है अथवा जो विषय है, उसको जीव समास तिविण्णेया, उसको जीव समास जानना चाहिए। ऊपर वी और नीचे ती, ये दो शब्द दिए गए हैं, ये छंद पूरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे ऊपर वी शब्द का मतलब अपीत है, जिसके द्वारा जीव, अकेला जीव ही नहीं, उसकी अनेक प्रकार की जातियों को णज्जन्ते, जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है। ऐसे अर्थ को संग्रहित करने वाला ते पुण्य संगहित अथा जीव समासात्ति विन्नेया, उसे जीव समास कहते हैं। माने जीव समास की परिभाषा 70 नंबर की गाथा में आ गई, जिसमें जीव की अनेक जातियों का विस्तार से वर्णन हो। हम तो क्या जातियां पढ़ते हैं, ये जैन जाति वाला, ये अजैन है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये यादव है, इनको हम जातियां कहते हैं। लेकिन जिन आगम में इन जातियों को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया है, कोई कहे कि हमारी जाति जैन है, आगम में देखो कितनी जातियां बताई हैं, तो वहां इन जातियों की चर्चा नहीं है। आगम में किसे जाति माना गया? एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, पांच इंद्रिय जाति, मनुष्य जाति, त्रियंच जाति, देव जाति, नरक जाति, संगी जाति, असंगी जाति, पर्याप्त जाति, अपर्याप्त जाति, बादर जाति, सूक्ष्म जाति, इन जातियों का वर्णन है ना। ख्याल में जाति शब्द का अर्थ ये होता है आगम में, ये लोक में ग्रहित मिथ्यात्व पे वशीभूत होकर के अनेक अनेक प्रकार के जो धर्म के आधार पर जातियों के विभाजन हो गए, इनको आगम रिकॉग्नाइज नहीं करता है और ना उनकी चर्चा आगम में कहीं की जाती है। ठीक है, चलिए। और कुल शब्द का भी अर्थ हमें समझना, आगे खैर चर्चा आएगी, कुल की भी आएगी। जीव के उत्पत्ति स्थान को कुल कहते हैं। जीव के अनेक प्रकार के भेद प्रभेद, चाहे वो ऊर्ध्व स्थानीय या त्रियग स्थानीय, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इस प्रकार से भेद किए जाएं, या एक इंद्रिय में भी त्रियग सामान्य है जो
पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, इस प्रकार से भेद किए जाए। ऐसे भेद किए जाए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भेद किए जाएं, वो सब भेद अलग अलग जीव जातियों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। और ये जो प्रकरण पूरा है, इस प्रकरण को जीव समास कहते हैं। इस पूरे प्रकरण की चर्चा करने वाली विषय को जीव समास कहते हैं। ठीक है, कोई शब्द ख्याल में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं गाथा में से। सर इसमें ये दिया है ना, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से। अच्छा, जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहते हैं। ते पुण्य संगदे अर्था, एक्चुअली मूल गाथा में तो ऐसा कुछ अर्थ मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं उसकी तरफ गया नहीं, पढ़ा भी नहीं हिंदी का। वो सामान्य है, ये आप उसके अनुवाद पे मत जाइए। ऊपर जो मूल गाथा में उतना देख लीजिए। ये जे हिम माने जिसके द्वारा, अणे जीवा वि बहुविहा तज्जाति प्रणज्जन्ते, जिसके द्वारा जीव और उसकी अनेक प्रकार की जातियों को जाना जाता है, ऐसे विषय को संग्रहित करने वाले प्रकरण को जीव समास कहते हैं। या ऐसे संपूर्ण अर्थ को संग्रहित करने वाले प्ररूपणा को जीव समास कहते हैं, क्योंकि प्ररूपणा के भेद चल रहे हैं। जीव समास प्ररूपणा किसे कहते हैं? इसलिए मूल गाथा से ही उसको लेते हैं। अब यहाँ अर्थ है, पर उसको मैं क्या बिठाऊं? उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहते हैं। एक माने एक होता है ना, इसको हम अगर थोड़ा कैटेगराइज करें कि हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे स्कूल में ना ग्रुप बनाए कि चलो बच्चों के हम ग्रुप बनाते हैं, तो कैसे कैसे ग्रुप बना सकते हैं? ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं, लड़कियों का ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप है, ऐसे 2 ग्रुप भी बना सकते हैं। अथवा क्लास 1 के लड़के का एक ग्रुप, क्लास 2 के लड़के का एक ग्रुप, क्लास 3 के लड़के का एक ग्रुप, क्लास 4 के लड़के का एक ग्रुप, ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं। अथवा ये जैनों का ग्रुप, ये अजैनों का ग्रुप, ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं। हाइट के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं। 5 फुट और उसके नीचे वाले बच्चे, 5.5 फुट और 5 फुट के बीच वाले बच्चे, 5 फुट से अधिक वाले बच्चे, ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं। तो कुछ गुण धर्मों के आधार पर हम एक कैटेगरी डिसाइड करते हैं, यानी उनका संग्रह करते हैं, एक एक ग्रुप बनाते हैं, उसको जीव समास कहते हैं। तो जीव जो अनंत जीव है ना लोक में, तो उनको हम कैटेगरी बना रहे हैं। हम अगर संगीपनी की अपेक्षा देखें तो 2 कैटेगरी बना देते हैं। पर्याप्ति की अपेक्षा से देखें तो 2 कैटेगरी बना देते हैं। इंद्रिय की अपेक्षा से देखें तो 5 कैटेगरी बना देते हैं। ऐसे किन्हीं यहाँ धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है नित्य नित्य वाला धर्म, या फिर जो जैन धर्म अजैन धर्म। या धर्म का मतलब है कि किसी समूह विशेष की विशेषताओं के आधार पर उसका संग्रह कर देना, माने एक ग्रुप बना देना, उसका एक समूह बना देना, इसको जीव समास कहते हैं। जीव समास उस प्रक्रिया का नाम है जिनमें कतिपय गुण धर्मों के आधार पर उनकी हम जातियां निर्धारित कर देते हैं, एक ग्रुप निर्धारित कर देते हैं। सदृश होती है तो उनका ग्रुप बना देते हैं, विसदृश होती है तो उनको अलग अलग कर देते हैं। मेरे ख्याल से इतना स्पष्टीकरण काफी है इसका। आराधना दीदी? जी जी सर। ठीक है, ये जीव समास की परिभाषा आ गई। तो जब भी हम कैटेगरी बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, तो किन्हीं ना किन्हीं कॉमन चीजों के आधार पर बनाएंगे, और किसी को उस ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ विसदृशता होगी, अलगपना होगा, उसके आधार पर उसको अलग करेंगे। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रकार की जो चर्चा है, जो विषय है, या इस प्रकार का जो जीव का निरूपण है, जिसको हम प्ररूपणा कहते हैं, उसको जीव समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ ही क्या होता है? जैसे व्याकरण में समास आता है, तो समास क्या कहते हैं? अनेक शब्दों को मिलाकर को एक स्थान पर इकट्ठा करना है, उसको जीव समास, उसकी विभक्तियों का लोप करते हुए एक साथ रखना, उसको समास कहते हैं। ठीक है, संधि और समास हमने पढ़ी है। समास माने इकट्ठा कर देना। सामासिक पदावली होती है जिसमें शब्दों को 2-2, 3-3 शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया जाता है।
जैसे दशानन शब्द है, पीतांबर शब्द है। पीत और अंबर 2 शब्द थे, लेकिन हमने कृष्ण के लिए एक नाम रख दिया पीतांबर। नीलकंठ, शंकर का नाम रख दिया नीलकंठ। तो ऐसे शब्दों को जोड़ करके और जो अभ्यास किया जाता है उसको समास कहते हैं। तो सदृश गुण धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के जीवों का किसी एक प्रकार की जाति में या अनेक प्रकार की जातियों में जो समूह बनाया जाता है या उनका संग्रह किया जाता है उसको जीव समास कहते हैं। ठीक है, हम मूल गाथाओं पे ही चलेंगे। इसका जो विशेष दिया हुआ है उसका हम खाली उपयोग करेंगे समझने के लिए, हम उसकी पूरी रीडिंग नहीं करने वाले। 70 नंबर की गाथा ख्याल में आ गई? परिभाषा जीव समास किसे कहते हैं? जी जी। ठीक है, अब वो जीव समास के जो सामान्य गुण धर्मों के आधार पर जो जिनका संग्रह किया जाता है या समूह बनाया जाता है, तो सामान्य गुण धर्म क्या है, क्या क्या हो सकते हैं, उसकी चर्चा 71 नंबर की गाथा में की गई है। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा और आप उसको दोहराइए। तस चदु जुगाड़ मच्छे अविरुद्धेहिं जुद जातिकं मुदये। जीव समासा होन्ति हु। तब्भवसारिच्च सामन्ना। तस् चदु जुगाड़ मध्य अविरुद्धेहिं जुद जाति कमुदये। जीव समासा होन्ति हु। ये जो जीव समास के भेद होते हैं किस आधार पे होते हैं? कोई 1 इंद्रिय है, कोई 2 इंद्रिय है, कोई 3 इंद्रिय है, कोई 4 इंद्रिय है, कोई 5 इंद्रिय है। ये क्यों है ऐसे? कोई संगी है, कोई असंगी है, कोई त्रस है, कोई स्थावर है। ये सब होता क्यों है ऐसा? ये जातियां कैसे बनती हैं? ये जातियों का निर्धारण कौन करता है? जैसे अन्य मत में कहते हैं ना, ईश्वर ने सब किया, ईश्वर बनाता है। किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को गधा बना दिया, किसी को घोड़ा बना दिया, किसी को शेर बना दिया। लेकिन ऐसा ईश्वर नाम की कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती है युक्ति से, आगम से, प्रत्यक्ष से, है। इसलिए जीव स्वयं ही जो उसके द्वारा किए गए परिणाम हैं, उन परिणामों के निमित्त से वो ऐसे कर्मों का बंध करता है कि जिससे उसकी इस प्रकार की जातियां होती हैं। इसलिए शब्द का प्रयोग किया कमुदये, कर्म के उदय से होने वाला। ये जो जातियां हैं ये कर्म के उदय से होती हैं। कौन सा कर्म है? जाति कमुदये। जाति नाम का जो कर्म, नाम कर्म नाम का जो, क्योंकि जो जाति है 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, जो 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, हैं जो उत्तर प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उसके भेद के अंतर्गत जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि वो 93 भेद बताए नाम कर्म में, लेकिन वो यहाँ पर जितने जीव समासों की चर्चा है वो सब नाम कर्म के भेद प्रभेदों में गर्भित किए जा सकते हैं। मैंने जो 5 भेद कर दिए ना, 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, तो कर्मों के सामान्य से 8 भेद बताए हैं, उत्तर भेद 148 बताए हैं। उसके भी प्रति उत्तर भेद किए जाएं तो संख्यात असंख्यात तक कर्मों के उत्तर भेद हो सकते हैं। इसलिए जीव समास नाम कर्म के उदय से जो जातियां निर्धारित होती हैं जीवों की, वो जातियां कौन कौन सी हैं? तो 4 युगल रूप तस चदु तस त्रसादि चदु जुगाड़ मध्य, त्रस आदि 4 जातियों में उसको विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ त्रस स्थावर एक जाति हो गई, माने भेद हो गए ना, त्रस और स्थावर एक जाति हो गई। त्रस जाति नाम कर्म का उदय है या स्थावर जाति नाम कर्म का उदय है, उसके आधार पर होता है।
ऐसे ही दूसरा युगल है बादर और सूक्ष्म, यानी जीव बादर नाम कर्म के उदय से बादर होगा, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म होगा। ऐसे ही पर्याप्त, जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं, एक इंद्रिय की जो योग्य पर्याप्तियां हैं, 4 पर्याप्तियां यदि पूर्ण हो गई हैं तो पर्याप्त कहलाता है। भाषा 6 पर्याप्तियों में ना भाषा और मन पर्याप्ति को छोड़ दिया जाए तो ऐसे एक इंद्रिय मतलब अलग अलग, एक इंद्रिय के लिए अलग है, 2 इंद्रिय के अलग है, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय पर, सबकी अपेक्षा से अलग अलग पर्याप्तियों की पूर्णता के मानदंड हैं। तो ये भी नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियां, रचनाएं आदि जो होती हैं शरीर की, वो होती हैं। और यदि वो नवीन पर्याय धारण करके पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाता है तो अपर्याप्तक कहलाता है। तो पर्याप्तक अपर्याप्तक इन गुण धर्मों के आधार पर भी जीवों का संग्रह किया जा सकता है, उनकी जाति बनाई जा सकती है। प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक जीव माने एक शरीर का स्वामी, जहां पर एक जीव होता है उसको प्रत्येक कहते हैं। जहां एक शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, उसको साधारण कहते हैं। जैसे लौकी आदि हैं वनस्पति कायक में, उसको प्रत्येक कहा जाता है। हम भी प्रत्येक ही है वैसे देखा जाए तो, हमारा एक औदारिक शरीर है, भले उस शरीर के आश्रित अनेक और शरीर हैं, जीव नहीं है। जैसे हमारा औदारिक शरीर है, उस शरीर में दूसरा जीव नहीं है। ये अन्य मत में या जो चलता है ना फिल्मों में और ये लोक में कि उसमें आत्मा घुस गई शरीर में, ये सब नहीं होता है। किसी के शरीर में किसी की आत्मा नहीं घुसती है कभी भी, है चाहे वो क्या बोलते हैं समुद्घात भी करे तो भी किसी अन्य शरीर धारक के शरीर में उसमें कोई अन्य जीव प्रवेश नहीं करता। इसलिए आप ये डर है ना लोक में, देखो कर्णानुयोग पढ़ने से डर भी मिटता है हमारा। वो कहते हैं इसके अंदर भूत आ गया, आत्मा घुस गई। ऐसी व्यवस्था है ही नहीं वस्तु में कि किसी के अंदर कोई भूत घुस सके। किसी के ऊपर व्यंतर आ गया, व्यंतर किसी के ऊपर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक जो शरीर है उसमें एक एक जीव ही होता है और उसमें कोई दूसरा जीव प्रवेश नहीं करता है। जो साधारण है वो अनेक शरीरों के स्वामी, वो अनेक जीवों का स्वामी है। ऐसे एक शरीर वाला जो जाति है उसको साधारण कहते हैं। जैसे आलू है, आलू पूरा ही साधारण नहीं, हम ऐसा कहते हैं कि आलू में अनंत जीव है इसलिए वो साधारण है, ऐसा नहीं। आलू में एक सुई चुभोई जाए और सुई के अग्रभाग में कितने साधारण शरीर आते हैं, साधारण वनस्पति हो असंख्यात शरीर आते हैं। अगर उसका विस्तार भी करें अंडर, आवास, कुल्वी की अपेक्षा से, तो असंख्यात शरीर एक सुई के अग्रभाग में आ जाते हैं। अब उसमें से खाली एक निगोद शरीर यदि हम लें, उस एक निगोद शरीर में कितने जीव होते हैं? तो एक निगोद शरीर में जो अनेक जीव जिसके स्वामी हैं एक शरीर के, ऐसे जीवों को साधारण जाति कहते हैं। उसमें आता है बनारसी विलास में, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। आलू में कितने जीव होते हैं ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक सुई के अग्रभाग में कितने जीव होते हैं, एक सुई आलू में चुभोई जाए और उसके बिल्कुल नोक के ऊपर अग्रभाग में कितने जीव होते हैं उसकी चर्चा भी नहीं है। वो नोक के ऊपर जो असंख्यात साधारण शरीर हैं, देह हैं निगोदिया जीव की, उसमें से खाली एक देह को लिया जाए और एक देह में देखा जाए कितने जीव हैं, उसकी चर्चा ये बनारसी विलास में की गई है कि एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। तो ये जो वनस्पति है ये साधारण, ऐसे साधारण और प्रत्येक के भेद वनस्पति कायक में ही होते हैं, अन्य में नहीं होते। वायु कायक, जल कायक, अग्नि कायक, पृथ्वी कायक, इसमें साधारण का भेद नहीं है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इसमें भी साधारण का भेद नहीं। हाँ बोलिए लता जी। भैया जैसे उसकी द्रव्य संग्रह की जीव समास की गाथा है ना, हाँ, भाव तो इसका और उसका एक ही निकल रहा, परंतु शब्दों में थोड़ा अंतर है। तो वो क्या अंतर है भैया? भाव तो एक ही निकल रहा। जैसे वो गाथा है ना,
समड़ा अमड़ाड़े या पंचेंद्रिय डिम्बना परे शब्दे हाँ। वादर स्वयं शब्दे पज्जत इद्राए। तो ये एक जी समास हो गए, पर इसमें थोड़ा अंतर है, वो क्यों भाई किस वो, कारण से? हाँ मैं बता देता हूँ आपको, वो संक्षिप्त कथन है, यहाँ विस्तार से कथन किया जा रहा है। जीव समास का मतलब है जीव के, संसारी जीवों के, सशरीर जीवों के किन्हीं गुण भेदों के आधार पर उनके ग्रुप बनाना, या ग्रुप बनाने का काम हम कर रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकेंगे जीव कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, किस किस प्रकार के हैं। तो ये विस्तार से विवक्षा चल रही है, इसलिए इतना डिटेल हम कर रहे हैं। वो तो संक्षेप में बता दिया आपको, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक बता दिया, और उसमें बादर सूक्ष्म का भेद कर दिया, और इसका क्या बोलते हैं, पर्याप्त पर्याप्त का भेद कर दिया, तो 14 हो गए। तो वो तो स्थूल कथन है, बहुत स्थूल कथन है। कोई जीव के 14 ही जातियां हैं क्या टोटल? नहीं हैं। अब पंचेंद्रिय में संगी असंगी कर दिया, अब संगी में भी भेद करो तो मनुष्य आदि भी भेद होंगे कि नहीं होंगे? देवगति का, गति का, नरक गति का, ये भी होंगे। मनुष्यों में भी भेद होंगे, भोग भूमि का, कर्म भूमि का, कर्म भूमि के बारे में भी भेद हो सकते हैं। ये थलचर है और ये विद्याधर है, ये बहुत भेद प्रभेद संभव है। ये चौथे काल का है, ये पांचवें काल का है, विदय क्षेत्र का है, भरत क्षेत्र का है, ये बहुत भेद हो सकते हैं। कैटेगराइजेशन तो हो सकता है ना, हम भी कैटेगराइजेशन करते कि नहीं करते? हमारे यहाँ भी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये परवार हैं, ये गोलापूरब हैं, ये खरौआ हैं, ये लमेचू हैं, करते कि नहीं? ये भी जीव समास के उत्तर भेद समझो आप। ठीक है, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि परवार, गोलापूरब ये अनादि निधन जातियां नहीं है संसार की, ये तो किसी क्षेत्र विशेष, काल विशेष में हो गई। लेकिन ये जो जातियां यहाँ बताई गई हैं, जातियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, श्रेणीकरण किया गया है, ये अनादि निधन है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो तस चदु जुगाड़ मध्य, यानी 4 युगलों के बीच में, अविरुद्धे हिम जुद जाति कमुदय, जाति जो त्रसादी जो जातियां हैं, ऐसे नाम कर्म के उदय से जो होने वाली जीव की अवस्था विशेष हैं, उनको क्या कहते हैं? जीव समासा। वो जीव समास है, उनको जीव समास कहते हैं। जीव समास की समझ लो दूसरी परिभाषा, एक परिभाषा ऊपर दी गई थी, जिन गुणधर्मों के आधार पर, इंद्रिय आदि के आधार पर, पहले इंद्रिय की अपेक्षा से बात आ गई थी। जे मणे जीवाण अज्जन्ते बहु विहार तज्जाति, तज्जाति एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति। ऐसे ये त्रस जाति, स्थावर जाति, बादर जाति, सूक्ष्म जाति, पर्याप्त अपर्याप्त जाति, प्रत्येक साधन, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, प्राचल हैं, जिनके आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं, श्रेणीकृत करके उनको समझ सकते हैं। ठीक है, अब उनके भेद किस प्रकार से किए जा सकते हैं? तब भव सारिच्छ सामन्ना है, उनको ऊर्ध्वता सामान्य या त्र्यक सामान्य धर्मों को, ऊर्ध्वता सामान्य का मतलब जो धर्म एक मतलब सदृश हो, और जो विसदृश हो उनको त्र्यक धर्म कहते हैं। जैसे एक इंद्रिय है और त्रस है, तो एकेंद्रीय और त्रस, इनमें त्र्यकपना है, ये अलग अलग है। ठीक है, लेकिन 2 इंद्रिय आदि हैं, तो 2 इंद्रिय आदि पना और त्रसपना, 2 इंद्रिय आदि पना और बादरपना, 2 इंद्रिय आदि पना, पर्याप्तक और अपर्याप्तक पना, 2 इंद्रिय पना और प्रत्येक पना, ये ऊर्ध्वता सामान्य हो गए। माने जो मैच करते हैं और जो मिसमैच करते हैं, तो मैच करने के आधार पर उनकी एक श्रेणी बना देना और मिसमैच करने के आधार पर उनकी श्रेणियों को अलग अलग कर देना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको ऊर्ध्वता सामान्य रूप धर्म, जो मैच कर रहे हैं, और जो नहीं मैच कर रहे हैं, जिनमें विरोध है, उनको त्र्यक सामान्य रूप धर्मों को के आधार पर जीव का जो वर्गीकरण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जीव समास कहते हैं। उसका एक टेबल में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एकेंद्रीयपना और त्रसपना, ये त्र्यक सामान्य, ये दोनों अलग अलग हैं। माने जो एकेंद्रीय होगा वो त्रस नहीं हो सकता, और जो त्रस होगा वो एकेंद्रीय नहीं हो सकता है।
तो त्रस्तपने में और एकेंद्रीय पने में क्या है, विरोध है। ठीक है। और जीव हैं, कहना चाहिए कि पर्याप्त पर्याप्तक पना है तो उसमें अविरोध है। जैसे त्रस स्थावर पना है तो त्रस होगा तो एकेंद्रीय नहीं होगा, लेकिन दो इंद्रिय आदि होगा तो त्रस होगा। ठीक है। लेकिन पर्याप्तक अपर्याप्तक, एकेंद्रीय भी पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकता है, त्रस जीव भी पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकता है। इसलिए जो शेष गुण धर्म हैं उनके आधार पर उनमें कोई विरोध नहीं। एकेंद्रीय जीव पर्याप्तक भी हो सकता है, त्रस भी पर्याप्तक। जैसे मैं किसी को कहूं तुम पर्याप्तक हो तो सर विरोध नहीं मतलब त्रियकपना। विरोध होना ये त्रियकपना है मेरे ख्याल से। और जो ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं, जब चीजें एक एक लेवल पे इसको देखना पड़ेगा। माने मुझे जो ऊर्ध्वता सामान्य का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो मैच करने के लिए होता है, और त्रियक सामान्य जो चीजें मिसमैच करती। सर ये इसमें दोनों शब्द मतलब या करके दिया है, ऊर्ध्वता क्योंकि सामान्य। इसको कैसे कहते हैं, जैसे जब हम ऊर्ध्वता सामान्य की चर्चा करते हैं तो गुणों की चर्चा करते हैं। गुण सहवर्ती होते हैं, साथ में रहने वाले होते हैं। और जब हम त्रियक सामान्य की चर्चा करते हैं तो पर्याय के संदर्भ में करते हैं। तो पर्याय एक साथ नहीं होती हैं। भूतकाल की होगी तो वर्तमान, मतलब वो उसमें प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव घटित हो जाता है। उस अपेक्षा से मैंने ऊर्ध्वता सामान्य और त्रियक सामान्य का अर्थ यहाँ पे त्रियक सामान्य को विरोध और ऊर्ध्वता सामान्य को अविरोध कहा है। अगर कुछ आगे आएगा तो अपन शिफ्ट कर लेंगे उसको, लेकिन जो सामान्य गुण और पर्याय के संबंध में ऊर्ध्वता सामान्य और त्रियक सामान्य का अर्थ है, उसी आधार पर हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये चीज हमारी समझ में आती है ना कि हम कैसे इन धर्मों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जो 4 हमको पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उन 4 पैरामीटर्स में स्थावरपना यदि है और एकेंद्रीयपना है तो स्थावरपना है, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियपना, इनका विरोध है स्थावरपने के साथ में। ऐसे ही एकेंद्रीय का विरोध त्रस्तपने से है। तो इस प्रकार से ये हमको देखने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय होगा तो स्थावर नहीं हो सकता है, सूक्ष्म नहीं हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म का भेद भी वनस्पति कायक में होता है। वनस्पति कायक में भी जो साधारण वनस्पति होती है उसमें सूक्ष्म और बादर का भेद होता है, बाकी में नहीं होता है। तो इसलिए 2 इंद्रिय आदि सूक्ष्म नहीं होते हैं, साधारण नहीं होते हैं। एक शरीर के स्वामी अनेक हो ऐसा 2 इंद्रिय आदि में नहीं होता है। लेकिन पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकते हैं, 2 इंद्रिय आदि भी हो सकते हैं, स्थावर भी हो सकते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक, सूक्ष्म भी पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकते हैं, साधारण भी पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से चार्ट के द्वारा त्रियक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य के संबंध में चर्चा की गई। स्थावर पने का त्रस पने से विरोध है, बादर पने का सूक्ष्म पने से विरोध है। जो जीव सूक्ष्म है वो बादर नहीं है, जो बादर है वो सूक्ष्म नहीं है। यदि जीव सूक्ष्म है तो त्रस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो वनस्पति का एक ही भेद है। और बादर पने का भी विरोध है। यदि जीव पर्याप्त है तो उसका पर्याप्तक पने से विरोध है। यदि अपर्याप्तक जीव की हमने समूह बनाया है, कैटेगरी बनाई है, तो पर्याप्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक साधारण का परस्पर विरोध है। साधारण त्रस और प्रत्येक का परस्पर विरोध है। जो साधारण होगा वो त्रस नहीं हो सकता है। अरे और भी हम कहें तो पृथ्वी कायक नहीं हो सकता है, जल कायक नहीं हो सकता है, अग्नि कायक नहीं हो सकता है, वायु कायक नहीं हो सकता है, मात्र वनस्पति कायक ही होगा। तो इस प्रकार से ये त्रियक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य की अपेक्षा से चर्चाएं हैं। अभी हमारा नए और अध्यात्म से हटकर के भेद प्रभेद और ये सब चर्चाएं हम कर रहे हैं। थोड़ा माइंड शिफ्ट भी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए कल से चर्चा करेंगे। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो और चर्चा में आनंद आएगा। आप प्रश्न लेकर के आइए, इसको एक बार रीड भी कर लीजिए। विशेष चर्चा है वो अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है, दिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। वाचांग दिनवाणी। जय